Assalamu alaikum. This is Rimsha Nawaz, study abroad counselor at Rich Pierce Overseas Educational Consult. So today we will discuss about study in Malaysia. इसके हवाले से मैं आपको गाइड कर दूंगी कि अप्लाई किस तरह किया जा सकता है, फ़ी क्या है, रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, इवन डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड हैं, ओवरऑल क्या प्रोसेस अगर आप अपनी स्टडी को आगे मलेशिया में कंटिन्यू करना चाह रहे हैं। मज़ीद ये कि आपको बजट के हवाले से भी प्रॉपर गाइड किया जाएगा कि कहाँ पर आपका कितना बजट रिक्वायर्ड है और प्रॉपर टोटल कितने बजट में आप जो है मलेशिया जा सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन से हम स्टार्ट करते हैं। मलेशिया एक बहुत ही रिकॉग्नाइज्ड और डेवलप्ड कंट्री है। यहाँ के अगर वेदर की बात की जाए, क्योंकि यहाँ का वेदर बहुत अच्छा है, तो ये एक टूरिस्ट स्पॉट भी है। बहुत ऑल ओवर द वर्ल्ड यानी पूरी दुनिया से लोग यहाँ पर विजिट करने के लिए आते हैं। वेदर की बात करें तो ट्रॉपिकल वेदर है यहाँ का, ना तो बहुत ज़्यादा ठंड है ना ही बहुत ज़्यादा गर्मी है। यहाँ पे मतलब एक नॉर्मल टेम्परेचर है। इसके अलावा सेकेंड पॉइंट इसका ये है कि यहाँ की जो लैंग्वेज है, नेटिव लैंग्वेज है मलेशिया की, इट्स मलाई। अगर मैं करेंसी की बात करूँ तो मलेशियन रिंगिट यहाँ की करेंसी है, जो कि पाकिस्तानी 64-65 रुपीज़ है। और पॉपुलेशन अराउंड 34 मिलियन है। कैपिटल इसका कुआलालंपुर है और साउथ एशियन कंट्री है ये। अब हम बात कर लेते हैं वाई मलेशिया, यानी स्टूडेंट्स मलेशिया क्यों प्रेफर करेंगे। तो इसके बेनिफिट्स मैं आपको बता देती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि मलेशिया एक मुस्लिम कंट्री है, हलाल फूड इजीली अवेलेबल है, कोई कल्चरल डिफरेंस नहीं है यहाँ। दूसरा पॉइंट ये है कि इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है, तो लैंग्वेज बैरियर नहीं है यहाँ पे। थर्ड ये कि एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो एज़ कम्पेयर टू यूके, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया आपकी फ़ी यहाँ पे बहुत कम है। फोर्थ पॉइंट ये कि टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ हैं, फ़ी बहुत कम है और साथ ही में लिविंग कॉस्ट भी ईजिली मैनेजेबल है। फिफ्थ पॉइंट इज़ दिस के मल्टी कल्चर और मल्टी नेशनल कंट्री है। आपको कंपनीज भी यहाँ पर हैं जहाँ पर आप अपनी एजुकेशन के बाद फर्दर अपना कैरियर ग्रोथ है, यानी कि आप अपनी जॉब या इंटर्नशिप के लिए इजीली अप्लाई कर सकते हैं और आप जो है डिफरेंट एक्सपोजर ले सकते हैं। मल्टी कल्चरल की वजह से इजीली अप्रोचेबल है ये। इसके अलावा अगर बैचलर्स की बात की जाए तो 3 से 4 साल का बैचलर्स है। यहाँ पे आपका मास्टर्स अराउंड 1.5 to 2 ईयर्स का है। पीएचडी और डिप्लोमा के कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। फ़ी की बात की जाए तो मिनिमम फ़ी आपकी $3,000 है, जो कि एज़ कम्पेयर टू इंग्लिश कंट्रीज़ आपकी 50-60% बहुत ही लो है, जो कि एक बहुत ही अट्रैक्टिव पॉइंट है यहाँ का। एडिशनली माइग्रेशन और एक्सचेंज प्रोग्राम्स भी अवेलेबल हैं, यानी आप फर्स्ट ईयर अपना जो है मलेशिया में कंप्लीट करके सेकेंड ईयर में आप यूके, यूएसए या ऑस्ट्रेलिया भी मूव कर सकते हैं। मतलब इजी पाथवे है आपका। 8 पॉइंट ये कि टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पे अवेलेबल हैं, जो कि 100 to 100 रैंकिंग में इंक्लूड हैं। इसमें कुछ मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कि यूनिवर्सिटी ऑफ मलाई 65 रैंक है और यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ मलेशिया 135 रैंकिंग है इसकी। यूनिवर्सिटी ऑफ पुत्रा मलेशिया 158 रैंक है। यूनिवर्सिटी कैबसिंग मलेशिया 159 इसकी रैंकिंग है। टेलर्स यूनिवर्सिटी की 284 रैंकिंग है और यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी मलेशिया की 188 रैंकिंग है। ऑस्ट्रेलिया की बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ के यहाँ पे कैंपसेस हैं, जैसे कि मोनाश यूनिवर्सिटी, कर्टन यूनिवर्सिटी और स्विनबर्न यूनिवर्सिटी के कैंपसेस हैं। यूके की अगर यूनिवर्सिटीज़ हैं तो यूनिवर्सिटी ऑफ नॉटिंगम, न्यूकैसल यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ साउथहैम्पटन मलेशिया, ये सब यूनिवर्सिटीज़ के कैंपसेस मलेशिया में हैं। ओवरऑल प्रोसेस का अगर मैं आपको गाइड करूँ तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके लिए यूनिवर्सिटीज़ शॉर्टलिस्ट की जाती हैं, देन उनमें अप्लाई किया जाता है। ड्यूरिंग योर एप्लीकेशन प्रोसेस डॉक्यूमेंट्स ऑब्वियसली अटैच किए जाते हैं। देन यू विल गेट द ऑफर लेटर फ्रॉम यूनिवर्सिटी। आफ्टर रिसीविंग द ऑफर लेटर आपने इनिशियल डिपॉजिट पे करना होता है। उसके बाद आपको यूनिवर्सिटी अनकंडीशनल ऑफर प्रोवाइड करती है। और उसके बाद अगर प्राइवेट यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर रहे हैं तो वीज़ा प्रोसेस आपको यूनिवर्सिटी खुद करके देगी, यानी आपका सिंगल एंट्री वीज़ा होता है, जो कि माइग्रेशन फॉर्म आपके साथ यूनिवर्सिटी शेयर कर देती है और उसी के थ्रू आपका सारा प्रोसेस आगे कंटिन्यू यूनिवर्सिटी खुद ही करती है। बट यू कैन चेक इट फ्रॉम द माइग्रेशन वेबसाइट ऑफ मलेशिया। उसके बाद पब्लिक यूनिवर्सिटी की अगर बात की जाए तो एज़ कम्पेयर टू द प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ फ़ी भी लोग है, स्कॉलरशिप्स भी बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं। प्रोसेस इज़ क्वाइट कंफ्यूजिंग बट विद गुड रिसर्च आप प्रोसेस कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको वीज़ा प्रोसेस खुद करना होता है। नॉट लाइक दैट ऑफ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़, आपको यूनिवर्सिटी अकोमोडेट नहीं करती है वीज़ा फाइलिंग में, आपको ये सारा प्रोसेस खुद ही करना है। मेजर बात अगर की जाए तो बैंक स्टेटमेंट के हवाले से स्टूडेंट्स का बहुत कंसर्न होता है, तो उसमें भी कोई मसला नहीं है। बैंक स्टेटमेंट आपको मलेशिया के लिए बिल्कुल भी रिक्वायर्ड नहीं है। मोर ओवर बैंक स्टेटमेंट का स्टूडेंट्स को कंसर्न होता है, तो उसमें बैंक स्टेटमेंट आपको एज सच रिक्वायर्ड नहीं है। यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात की जाए तो क्योंकि मलेशिया इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को बुलाना चाहता है, एक स्टडी अब्रॉड डेस्टिनेशन बनना चाहता है, इसलिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इनका इतना टफ नहीं है। आप 55% 60% के साथ भी अपनी एप्लीकेशन प्रोसीड कर सकते हैं। आइल्स पीटी वैसे तो मैंडेटरी नहीं है, इन सब
यूनिवर्सिटीज़ इट इज़ रिक्वायर्ड, और जिनका कैम्ब्रिज बैकग्राउंड है उनको टोटली एग्जेम्पशन है इंग्लिश टेस्ट में। कोर्सेज़ की अगर बात की जाए तो स्कोप कोर्सेज़ जहाँ पे स्टूडेंट मोस्टली जाना चाहते हैं या आगे आपके लिए जॉब की बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बिजनेस मैनेजमेंट है, सेकंड मेडिसिन, जो यूनिवर्सिटीज़ मेडिसिन पढ़ा रही हैं वो भी बहुत टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ हैं। कंप्यूटर साइंस में बहुत अच्छे कोर्सेज़ अवेलेबल हैं, हाईली रेप्यूटेड यूनिवर्सिटीज़ हैं। और उसके बाद टूरिज़म और होटल मैनेजमेंट, इसकी भी बहुत वर्थ है। एज आई मेंशन अर्लियर कि आपका जो है कि एक टूरिस्ट स्पॉट है मलेशिया, तो इस वजह से टूरिज़म और मैनेजमेंट पे भी, होटल मैनेजमेंट में भी बहुत स्कोप है। इंजीनियरिंग के बहुत कोर्सेज अवेलेबल हैं, डिज़ाइन में आप जा सकते हैं, आप कुलिनरी आर्ट्स में जा सकते हैं, मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, लॉजिस्टिक्स है। डिप्लोमास पे भी मोस्टली ग्राफिक डिज़ाइनिंग, इंजीनियरिंग, होटल मैनेजमेंट में ऐसे ही मेंशन बहुत फोकस है। कुलिनरी आर्ट्स में आप आगे अपनी एजुकेशन कंटिन्यू कर सकते हैं। तो प्रोसेस ओवरऑल मैंने आपको गाइड करने के साथ मैं आपको डॉक्यूमेंट्स का भी बता देती हूँ कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके रिक्वायर्ड हैं। ऑल एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स आपके रिक्वायर्ड हैं। मोटिवेशनल लेटर जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उस पर आपका बहुत फोकस होना चाहिए, यानी कि आप जितनी यूनिवर्सिटीज़ में एप्लीकेशन प्रोसीड कर रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग आपने डिफरेंट मोटिवेशनल लेटर अपना लिखना है, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एप्लीकेशन। थर्ड, आपका जो है हेल्थ इंश्योरेंस के डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, पासपोर्ट और इवन पासपोर्ट साइज पिक्चर, ऑब्वियसली इट्स मैंडेटरी। तो अगर आप बहुत ही ज़्यादा डिग्री ओरिएंटेड हैं या इंटरनेशनल एक्सपोजर लेना चाह रहे हैं, इंटरनेशनल डिग्री लेना चाह रहे हैं और आपका बजट भी लो है, आप कोई ऐसी कंट्री की तरफ जाना चाह रहे हैं, तो उसमें मलेशिया इज़ द बेस्ट स्पॉट। मज़ीद डिटेल्स के लिए आप हमारा ऑफिस विजिट कर सकते हैं, हमारी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।